वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 25 मार्च 2021। देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन से। पहला आर्टिकल हमारा पेरोस्मिया से संबंधित है। क्या है पेरोस्मिया? ये कोविड-19 के लक्षण के रूप में कुछ लोगों के द्वारा अनुभव किया जाता है। इसमें गंध का पता नहीं चलता है, या फिर अगर गंध का पता चलता है तो कुछ अप्रिय सी गंध लग सकती है। और ये नेचर में कैसा होता है पेरोस्मिया? अस्थायी होता है। कुछ समय बाद ये जैसे वायरस से आदमी उबर जाता है तो ठीक हो जाता है। और इसका कारण क्या होता है? वायरस के द्वारा हमला। तो इससे क्या होता है? नाक में जो नाजुक और जटिल संरचना होती है उसमें समस्या आ जाती है। तो मेन इसका कारक क्या है? वायरस है। वायरस के हमले के द्वारा होता है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी हो सकता है कि कोई नाक में चोट वगैरह लग जाना, इससे भी ऐसा हो सकता है कि कोई अप्रिय गंध पता चले, जो कि सही गंध हो लेकिन वो अप्रिय लगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सिंध जल आयोग की बैठक से संबंधित है, जो अभी हो रही है। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रही है। सिंधु जल आयोग की बात करें तो यह एक स्थायी द्विपक्षीय आयोग है और सिंधु जल संधि को लागू करने के लिए, जो कि 1960 में हुई थी, इसको बनाया गया था। इसके लिए जो विश्व बैंक है उसने स्थायी गारंटी के साथ हस्ताक्षर किया था इस पर। तो इन दोनों देशों के द्वारा, भारत और पाकिस्तान के द्वारा, इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्थायी सिंधु आयोग की इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? प्रदीप कुमार सक्सेना कर रहे हैं भारत की तरफ से। और जो आयोग है ये क्या करता है? ये जल बंटवारे को लेकर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको हल करता है। अभी पिछली बैठक इसकी 2018 में हुई थी। इसके पहले भारत और पाकिस्तान के संबंध ठीक थे, तो बैठक नॉर्मली प्रतिवर्ष चल रही थी, लेकिन संबंध खराब होने की वजह से 2018 में इसकी अंतिम बैठक हुई थी। तब से अब ये बैठक हो रही है 2021 में। थोड़ी सी बात करते हैं 1960 की जल संधि की। इसके तहत नदियों के जल का बंटवारा किया गया। तो उसमें 3 नदियां थीं। पहली कौन सी थी? इंडस, चिनाब और झेलम। इन पर अधिकार दिया गया पाकिस्तान को पानी यूज़ करने का, इन नदियों का। लेकिन भारत भी इनके पानी का 20% यूज़ कर सकता है। और इसी तरीके से 3 और नदियां थीं, सतलज, व्यास और रावी। ये नदियां, इन नदियों के पानी का यूज़ करने का अधिकार किसको दिया गया? भारत को दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा छठी अनुसूची से संबंधित है। क्या हुआ अभी हाल ही में? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि वर्तमान में छठी अनुसूची में शामिल असम के क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए ये न्यूज़ में है। देखते हैं छठी अनुसूची क्या है। छठी अनुसूची जो जनजातीय आदि होती है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, स्वायत्ता प्रदान करता है, ताकि वो अपने तरीके से अपने क्षेत्रों का विकास कर सकें, अपनी जो है संस्कृति को बनाए रख सकें। इसलिए छठी अनुसूची उनको सुरक्षा प्रदान करती है और स्वायत्ता प्रदान करती है। थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है ऐसी परिषदें बनाई गई हैं सुरक्षा के लिए। तो वर्तमान में छठी अनुसूची में कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्य शामिल हैं। और इसमें सभी में क्या है? स्वायत्ता परिषद बनाई गई हैं और इनमें 10 स्वायत्त परिषदें हैं। कुछ इसके प्रावधान के बारे में बात करते हैं, तो कि इसके विशेष प्रावधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो संविधान का आर्टिकल हमारा 244 का 2 है और दूसरा 275 का 1। इसके तहत विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो स्वायत्त जिले हैं, जिला परिषद जो इसमें होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। उनमें से 4 राज्यपालों के द्वारा नामित किए जाते हैं और शेष जो 26 होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। और ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये 5 साल तक अपने पद पर रहते हैं। इसके अलावा जो मनोनीत किए जा रहे हैं राज्यपाल के द्वारा, वो सभी मेंबर राज्यपाल के अनुसार रहेंगे। जब तक राज्यपाल चाहेंगे उनके अनुसार तब तक वो रहेंगे उसमें। इसके अलावा जिला और जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं ये किस तरीके से काम करती हैं इसको देखें।
तो ये इनके अधीन जो या इनके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं जहाँ पे इनको अधिकार दिया जाता है, वहाँ का ये प्रशासन करती हैं परिषदें। और वो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? जैसे भूमि है, वन है, नहर, कृषि, ग्राम प्रशासन, विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार जैसे कुछ जो निर्दिष्ट मामले हैं उन पर ये कानून बना सकती हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ की जिला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें हैं उनकी स्वायत्ता को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से संबंधित है। अभी हाल ही में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक हुई है। UNHRC क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बैठक में श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर एक महत्वपूर्ण मतदान होना था, उसमें भारत ने भाग नहीं लिया है। इसके अलावा अन्य देशों ने हालांकि इसमें भाग लिया है। तो इसके जो 47 सदस्य हैं उनमें से 22 सदस्यों के द्वारा श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देना शीर्षक से एक संकल्प पारित किया गया है। और इस संकल्प में 2019 में जो तमिल टाइगर विद्रोहियों के पराजय के बाद जो समाप्त हो गया था फिर यहाँ पे जो है गृह युद्ध चल रहा था श्रीलंका में, तो उसकी वजह से जो अपराध हुए थे उनके साक्ष्यों को इकट्ठा करना और उनको संरक्षित करना इस संकल्प में शामिल किया गया है। थोड़ा सा UNHRC के बारे में बात करते हैं कि क्या है ये। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल फुल फॉर्म हो गया इसका। इसका पुनर्गठन 2006 में किया गया। इसकी पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसका मुख्यालय की बात करें कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसमें 47 मेंबर हैं और प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। और एक चीज़ जो इसकी कमजोरी है वो क्या है कि ये जो प्रस्ताव पास करते हैं वो कैसा होता है? गैर बाध्यकारी होता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी शहीदी दिवस से संबंधित है। कब मनाया जाता है? ये 23 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। किस लिए? 23 मार्च 1931 को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी दे दी गई थी। तो इस दिवस को भारत में शहीदी दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो है सर्वोदय दिवस, इसके रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी #फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान से संबंधित है। क्या है ये देखते हैं। अभी चीन और ताइवान के बीच में जो है विवाद उत्पन्न हुआ है। किस बात को लेकर? कि 1 मार्च को चीन ने ताइवान के अनानास को आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसका कारण उन्होंने बताया कि हानिकारक कीटों का खतरा है और उससे उनके यहाँ जो कृषि है वो भी खतरे में पड़ सकती है, कारण उन्होंने ये बताया। जबकि ताइवान का कहना है कि अनानास में कीट वगैरह कुछ भी नहीं है, बल्कि वास्तविक कारण इसका क्या है? राजनीतिक है और चाइना ऐसा करके ताइवान के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाना चाहता है। हालांकि चीन और ताइवान के संबंध ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो उनमें प्रॉब्लम रही है, तो शायद ये राजनीतिक प्रेरित लग रहा है जैसा कि ताइवान कह रहा है। इसके अलावा ताइवान ने के जो राष्ट्रपति हैं त्साई इंग-वेन, इन्होंने ताइवान के उपभोक्ताओं को फल खरीदने के लिए आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर अनानास चुनौती शुरू की। इसके अलावा जो ताइवान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी दुनिया भर के समान मित्रों से आग्रह किया कि वो ताइवान के साथ खड़े हों और #फ्रीडम पाइनएप्पल के पीछे रैली करें ताकि ताइवान के ऊपर जो राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है वो ना बनाया जा सके। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या इनके बीच में विवाद रहता है। तो चाइना अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत बीजिंग जो है वो ताइवान को अपना एक प्रांत मानता है, भले ही ताइवान एक लोकतांत्रिक और स्वशासित देश
है। यहाँ पे 1949 में गृह युद्ध के समय कुओमिंतांग पार्टी जो थी, इसके सदस्य जो थे, इनको कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा चीन की मुख्य भूमि से बाहर कर दिया गया था। और तब इसने क्या किया, कुओमिंताओ पार्टी ने, इन्होंने ताइवान में एक अस्थायी, वहाँ पे बस गए और अस्थायी सरकार बनाई। तब से वो अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी विश्व क्षय रोग दिवस से संबंधित है। ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं तो टीबी के बैक्टीरिया के बारे में। तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और 2021 की विश्व क्षय रोग दिवस की थीम की बात करें तो ये है द क्लॉक इज टिकिंग। ये हमारी थीम है 2021 की। मतलब ये है कि इस समय जो है विश्व के नेताओं को बताने की कोशिश है कि समय कम हो रहा है और वो प्रतिबद्धताओं पर काम करें। इसके अलावा भारत की बात करें टीबी के संबंध में तो 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। तो आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़। थैंक यू।